नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल हिंदी का ज्ञान सागर में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने अक्षय तृतीया के बारे में बहुत कुछ जाना और समझा है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि भारत के अलग अलग राज्यों या प्रदेशों में अक्षय तृतीया किस प्रकार मनाई जाती है और अक्षय तृतीया के सांस्कृतिक महत्व को समझेंगे। दोस्तों, हमारा भारत देश बहुत ही विशाल है और यहाँ पर बहुत से पर्व और त्योहार मनाए जाते हैं। अक्षय तृतीया भी उन्हीं पर्व और त्योहारों में से एक है। अक्षय तृतीया का दिन भारत में बहुत ही पवित्र माना जाता है। इस दिन किसी भी कार्य को करने के लिए किसी भी मुहूर्त की आवश्यकता नहीं होती है। अक्षय तृतीया को हर व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार मनाता है, फिर चाहे वो भारतीय किसान हो या फिर कोई अमीर व्यापारी। अक्षय तृतीया एक ऐसा त्योहार है जिसमें सोना, चांदी, बर्तन, गाड़ी आदि खरीदने से लेकर शादी, विवाह, गृह प्रवेश आदि सभी वो कार्य करे जाते हैं जिनको खरीदने या करने के लिए अन्य दिनों में शुभ मुहूर्त या शुभ घड़ी की जरूरत होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया, इस वीडियो में हम भारत के अलग अलग राज्यों की बात करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं गुजरात में। गुजरात का नाम सुनते ही गरबा की याद आ जाती है। जैसे शारदीय नवरात्रि गुजरात में धूमधाम से मनाया जाता है, वैसे ही अक्षय तृतीया का त्योहार भी बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। इन दिन यहाँ बाजारों में बहुत रौनक होती है, विशेषतः सराफा बाजार में। गुजरात में अक्षय तृतीया के दिन सोना, चांदी, हीरा आदि चीजों की खरीदारी बेहद ही शुभ मानी जाती है। यहाँ के लोगों का मानना है कि अक्षय तृतीया के दिन आभूषण की खरीदारी करने से जीवन में आर्थिक संपन्नता बनी रहती है। गुजरात के सराफा बाजार में दिन बहुत रौनक रहती है और लोगों को आकर्षित करने के लिए व्यापारी विभिन्न गहनों के नए नए डिजाइन लेकर आते हैं और नई नई स्कीम लेकर आते हैं। गुजरात के बाद हम चलते हैं उड़ीसा की तरफ। वैसे तो उड़ीसा अपनी जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के लिए विश्व प्रसिद्ध है, परंतु यहाँ अन्य त्योहार भी उतने ही धूमधाम के साथ मनाए जाते हैं। उड़ीसा में अक्षय तृतीया के दिन सोने चांदी की खरीदारी के साथ साथ किसान वर्ग अपने खेतों की जुताई और बुआई का कार्य भी शुरू करते हैं। इन दिन किसान वर्ग के लिए बहुत अहमियत रखता है। साथ ही हिंदूपुरी के वार्षिक रथ यात्रा महोत्सव के लिए रथों के निर्माण का कार्य भी इसी दिन से ही शुरू हो जाता है, जिसे वंदे यात्रा या चंदन यात्रा के नाम से भी जाना जाता है, जो कि पुरी के भगवान जगन्नाथ मंदिर में मनाया जाने वाला सबसे लंबा त्योहार है। ये त्योहार 42 दिनों तक चलता है। दोस्तों, आइए उड़ीसा के बाद हम चलते हैं अपने पंजाब और हरियाणा की तरफ। पंजाब और हरियाणा तो अपनी जिंदगी के लिए मशहूर है ही। यहाँ पर अक्षय तृतीया मनाने का थोड़ा सा तरीका अलग है। सोने चांदी की खरीदारी तो सभी जगह होती है, परंतु अक्षय तृतीया वाले दिन पंजाब और हरियाणा में जो यहाँ का किसान वर्ग है, वो इन दिन को बहुत ही धूमधाम के साथ और बहुत ही धार्मिक महत्व के साथ मनाते हैं। कहा जाता है कि इस दिन यहाँ के किसान दिन मुहूर्त में उठकर अपने खेतों में जाते हैं, अपनी फसल को देखते हैं और धरती माता से अच्छी फसल के लिए प्रार्थना करते हैं। दोस्तों, यहाँ अक्षय तृतीया को लेकर एक मिथक भी है, और वो ये है कि जब किसान खेत की तरफ जाते हैं और अगर उन्हें रास्ते में कोई जानवर या पक्षी मिल जाए तो वो बहुत शुभ संकेत माना जाता है। वो कहते हैं कि ऐसा होने पर फसल बहुत अच्छी होती है। हकीकत क्या है ये तो हमें भी नहीं। पंजाब और हरियाणा के बाद चलिए अब हम चलते हैं अपने राजस्थान की तरफ। आप सभी का स्वागत है हमारे राजस्थान में। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि राजस्थान अपने मरुस्थलों और किलों, महलों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ अक्षय तृतीया के दिन लोग शगुन निकालते हैं, वर्षा के लिए प्रार्थना करते हैं और लड़के रंग बिरंगी पतंगे उड़ाते हैं। आकाश में हर तरफ पतंग ही पतंग दिखाई देती है।
लड़कियां घर घर जाकर शगुन की गीत गाती हैं और इस त्योहार को हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। इस दिन यहाँ 7 प्रकार के अनाजों से पूजा की जाती है। मालवा में तो नई घड़ी के ऊपर आम के पत्ते और खरबूजा रखकर पूजा की जाती है। दोस्तों, भारत जितना विशाल है उसके राज्यों में हर पूजा, हर चीज की विधि विधान भी अलग है। कोई भी एक राज्य का पूजा विधि विधान या वहां का रहन सहन दूसरे राज्य से नहीं मिलता है। अब हम बात करते हैं महाराष्ट्र की, जो कि अपनी गणपति पूजा, दहीहांडी जैसे धार्मिक कार्यों के लिए प्रसिद्ध है। महाराष्ट्र में माना जाता है कि अक्षय तृतीया वाले दिन कोई भी नया कार्य अगर शुरू करा जाए तो उसमें लंबे समय तक सफलता मिलती है। इसलिए इस दिन यहाँ अक्षय तृतीया के दिन अपना नया व्यवसाय शुरू करते हैं, घर खरीदते हैं और महिलाएं सोना चांदी खरीदती हैं। लोग इस त्योहार को अपने पूरे परिवार के साथ हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं और महाराष्ट्रीय व्यंजन जो होते हैं जैसे कि पुरणपोली, आमरस, ये सब नैवेद्य के तौर पर भगवान को अर्पित करते हैं और उनकी पूजा अर्चना करके उनका आशीर्वाद लेते हैं। दोस्तों, महाराष्ट्र के बाद आइए करते हैं बंगाल की तरफ। हमारा बंगाल भी अक्षय तृतीया को बहुत हर्षोल्लास से मनाता है। जैसे यहाँ मां दुर्गा की पूजा होती है, वैसे ही अक्षय तृतीया को व्यापार और निवेश के साथ जोड़कर मनाया जाता है। इस दिन यहाँ लक्ष्मी गणेश जी की पूजा होती है और व्यापारी वर्ग आज के दिन से ही नई ऑडिट बुक या लेखा जोखा रखना शुरू करते हैं, जिसे स्थानीय भाषा में हलघटा भी कहते हैं। दोस्तों, बंगाल अपनी सांस्कृतिक धरोहर के लिए बहुत प्रसिद्ध है और यहाँ पर कोई भी पूजा, कोई भी आराधना का कार्य बहुत ही श्रद्धा पूर्वक करा जाता है और लोग दूर दूर से यहाँ की पूजा अर्चना देखने के लिए आते हैं। क्या आप सबको पता था कि इस दिन व्यापारी वर्ग कुछ नया काम करते हैं या अपनी नई ऑडिट बुक करते हैं, जिसको हलघटा कहते हैं? मुझे तो नहीं पता था, मुझे ये वीडियो बनाते हुए ही पता चला है। दोस्तों, बंगाल के बाद अब हम चलते हैं अपने उत्तर प्रदेश में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी इसी वर्ष जनवरी में ही प्रभु श्री राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। और वैसे भी उत्तर प्रदेश में बहुत से धार्मिक स्थल हैं, जैसे हरिद्वार, ऋषिकेश, मथुरा, वृंदावन आदि। यहाँ पर वृंदावन में श्री बांके बिहारी मंदिर में ठाकुर जी के चरणों के दर्शन साल भर में केवल अक्षय तृतीया के दिन नहीं होते हैं। इस दिन दुनिया भर के श्रद्धालु वृंदावन आते हैं और चंदन के लेप से देवताओं को सजाते हैं और उनकी पूजा अर्चना करते हैं। अक्षय तृतीया का दिन ठाकुर जी के दर्शनों के लिए बहुत शुभ माना जाता है। जो लोग भी ठाकुर जी की पूजा अर्चना करते हैं वो लोग विशेष तौर से इस दिन वृंदावन आते हैं और अपने श्री कृष्ण के दर्शन करके अपने आप को धन्य समझते हैं। उत्तर प्रदेश के बाद आइए हम चलते हैं आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश अपनी मोतियों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। आंध्र प्रदेश की मोती विश्व प्रसिद्ध है। मोतियों से बनी हुई ज्वेलरी बहुत ही प्रसिद्ध है और लोग दूर दूर से आकर यहाँ के मोती के बने हुए आभूषण खरीदते हैं। हम बात कर रहे हैं अक्षय तृतीया की। तो दोस्तों, भारत के तेलुगु भाषी राज्यों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में अक्षय तृतीया का दिन समृद्धि और दान से जुड़ा हुआ माना जाता है। इस दिन सिंहाचलम मंदिर में विशेष पूजा अर्चना और अनुष्ठान करे जाते हैं। इस मंदिर में सालों साल भगवान नरसिंह की मूर्ति पर चंदन का लेप लगा रहता है, जो केवल अक्षय तृतीया के दिन ही हटाया जाता है और लोग इसी दिन मूर्ति के असली मूर्ति के दर्शन कर पाते हैं। आप सभी को अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखे। दोस्तों, अलग अलग राज्यों में अक्षय तृतीया मनाने का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर करें। आपका एक कमेंट, आपका एक लाइक मुझे हिम्मत देता है नई नई वीडियोस बनाने के लिए।
अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल बनाए रखिए और दोस्तों मेरे चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहिए। धन्यवाद।